Listen to me first. Complete video. तो मैं बोल रहा था लाइफ का फॉर्मूला, इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ यू हैव टू डू 4 थिंग्स। क्या करना पड़ेगा भाई? क्या क्या करना पड़ेगा बताओ? लाइफ में जिसने इसको कर दिया उसको महेंद्र सिंह धोनी, टाटा, बिरला, बजाज, बिल गेट्स बनने से कोई रोक नहीं सकता है। चाहे वो उसको कोई बम क्यों नहीं मार दे, वो फटेगा नहीं। बम फट जाएगा आदमी, वो नहीं फटेगा। क्यों नहीं फटेगा भाई? बिकॉज उसने प्लानिंग किया है। टाटा कैसे बनना है, बिरला कैसे बनना है, मानी कैसे बनना है। इसके बाद उसने क्या किया है? डू किया है। कैसे बनना है, खाली बना के थोड़ी बनना है, उसमें काम भी करना है। काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? शेड्यूल बनाना पड़ेगा। शेड्यूल लाइफ में कि हमें आज 10 चैप्टर पढ़ लेना है। अगर मैट्रिक एग्जाम में 90% लाना है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? हमें 12 महीने का प्लान होना चाहिए हमारे पास। 12 महीने, 360 दिन का प्लान। 360 दिन के बाद हर एक घंटे का प्लान होना चाहिए हमारे पास। वही आदमी कामयाब होता है। अभी इस इंस्टीट्यूट में कितने लड़के हैं टोटल अप्रॉक्स, कोई बताएगा? 300 बच्चे पढ़े हैं। इसी में से कोई एक ही बनेगा महेंद्र सिंह धोनी, कोई एक ही बनेगा बिल गेट्स। सब क्यों नहीं बन जाएगा? सबके पास प्लान नहीं। क्यों? क्योंकि उसने अपना जिंदगी को समझा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ये धरती माता मुझे कुछ नहीं आता, है ना। अभी मैंने पूछा है कौन सा मूवी देखना पसंद करते हो, क्योंकि आपको बोलता है साउथ देखेंगे, कोई नॉर्थ देखेंगे, कोई ईस्ट देखेंगे, कोई पाकिस्तान देखेंगे, कोई हिंदुस्तान देखेंगे। किसी ने ये नहीं बोला कि सर जहाँ पे मेरे जिंदगी का लक्ष्य छुपा हुआ है, जहाँ पे गोल है, जहाँ पे एम है, मैं उस तरह का मूवी देखना चाहता हूँ। किसी ने बोला क्या? क्यों नहीं बोला? क्योंकि आपको वैसा कोई बताया नहीं, है राइट? और वैसा सोच नहीं रखते आप लोग। अभी मैंने अमोद सर को बोला कि सर मैं 8:30 पहुँच जाऊँगा। मैं पहुँचा कि नहीं पहुँचा? उसके पहले पहुँच गया ना। अमोद सर को मैंने बोला था कि पहुँच जाऊँगा। अभी मैं एक प्रोजेक्ट देख के आया हूँ। कहाँ पे देख के आया भाई? बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है। कहाँ बन रहा है भाई? और उम्मीद करता हूँ वहाँ बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। क्या मिलेगा? रोजगार। नौकरी सबको चाहिए, तो रोजगार हमारे साथ डायरेक्टर वहाँ पे हो तो हम सबको नौकरी नहीं देंगे। हम क्या करेंगे? फिल्टर मारेंगे, क्रीम लड़के को चुनेंगे। क्यों इस क्रीम को चुनना है मुझे? क्योंकि हमें उस प्रोजेक्ट को कबड़ा नहीं करना है, अच्छा बनाना है ना। तो रोजगार सबको चाहिए। लाइन में हजारों लोग हैं, लेकिन जो चुनेगा कितना? मात्र 50 आदमी। तो हमें 50 के लिस्ट में कैसे जाना है, दैट आई हैव टू डिसाइड, नोबडी विल डिसाइड। ठीक है ना, समझ में आया? तो ये इसका फॉर्मूला मेन है, इस पर पूरी जिंदगी हमारा है, निर्भर करती है। ये फर्स्ट इज प्लान, दूसरा डू, चेक करना है। मैंने क्या बोला? प्लान में सब बोलो। प्लान में क्या करना चाहिए? एक साल का प्लान बनाना चाहिए। हमें साल भर मैट्रिक में प्लान के पहले क्या करना चाहिए? हमें गोल पोस्ट फिक्स करना चाहिए। प्लान में ऐसा कर लो, ज़्यादा समझ में आएगा। प्लान में गोल पोस्ट अगर फिक्स कर देंगे कि हमें आज 10 गोल मारना है फुटबॉल में, या फिर छक्का मारना है। महेंद्र सिंह धोनी छक्का क्यों मारता है? क्योंकि वो फिक्स रहता है कि आज हमको 10 छक्का मार ही देना है, चाहे कोई बॉलर है, चाहे ब्रेन लाड़ा है, या फिर कोई भी ब्रेटली है, कुछ भी व्हाटएवर। तो वो उसने सोचा पहले। उसने क्या किया? पहले प्लान किया। उसके बाद उसने क्या किया? प्रैक्टिस किया, हेलीकॉप्टर शॉट मारने का, है ना। उसके बाद फिर क्या किया उसने? बॉलर को समझा। मेरा बात को सुनो। बॉलर को समझा कौन सा बॉलर आएगा तो कैसे मारेगा। अब कोई बॉलर मारते मारते उसमें शॉर्ट पिच बॉल दे दिया, अब वो मारेगा, छक्का का प्लानिंग है, उसको पता है कि इस बॉल में मारेगा तो आउट हो जाएगा, कैसे आउट हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या किया? थोड़ा बर्दाश्त किया, पेशेंस रखा, टुक टुक करके खेला, बाउंड्री समझा, विकेट समझा, बैट्समैन बॉलर को समझा और सारे टीम को समझा। फिर उसने मारा हेलीकॉप्टर शॉट। अब फिर इंडिया 28 साल के बाद मैच जीत गया। इसके लिए जोरदार था। वो हमारे जैसा ही महेंद्र सिंह धोनी पहले बिहार का था, अभी झारखंड का भले हो गया हो। जब महेंद्र सिंह धोनी इंडिया को, पूरे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर सकता है, तो मैं और आप क्यों नहीं कर सकते भाई? मैं नो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कोई बोल सकता है? सब साइलेंट हो गए। ऐसा लगता है भूकंप आने वाला है, साइलेंट हो गया। बस 5 मिनट और जी। हम लोग इस तरह से नहीं सोचते। क्यों नहीं सोच सकते? हाँ, यस, क्योंकि हमारा वैसा माहौल नहीं है। हम यहाँ से अमोद सर बढ़िया पढ़ा देंगे, घर पे खेलने कूदने में दीवाना हो जाएंगे। जो कॉन्सर्ट पढ़ा है तकिया के नीचे रखेंगे,
फिर अमोद सर को बोलेंगे सर हमको फिर समझाइए। अमोद सर एक बार कॉन्सेप्ट जो बोल दिए या तनवीर सर जो बोल दिए दोबारा मेरे माइंड में नहीं आएगा। जिसको समझ में आया वो समझ लिया और नोट्स जाके बना लिया, उसके लाइफ में परमानेंट वो जाके उस कॉपी में चपक गया। वो कल जाके बड़ा अमोद सर बनेगा। क्या बनेगा भाई? वो जाके दिल्ली में जाके अमोद सर का टेक्निक यूज़ करेगा और वो बड़ा अमोद सर करेगा। ये सर नो यही ज़िंदगी का मूल मंत्र है। अगर जहाँ पे अच्छा लगे वहाँ पे ले लेना चाहिए। मुझे बहुत अफसोस होता है कि आप हमारे बिहारी भाइयों भाई बहनों, बट मैं जो लिखता हूँ वो आप लिखते नहीं। कितने लोग लिखा है इसको? इसको कितने लोग लाइफ में आजमाएगा, प्रैक्टिस में कितने लोग लाएगा? और आज से आप लोग कोई भी सिनेमा हॉल मूवी में जाना बंद कर दो। क्या करना है हमें? जो अमोद सर पढ़ा रहे हैं उस पर रिसर्च करो। ये फॉर्मूला a+b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab होता है। तो ऐसा क्यों होता है भाई? ये साइंटिस्ट वाला दिमाग लगा। अभी महुआ में अमोद सर क्यों कामयाब है? तो उन्होंने कुछ हट के किया है। Somebody has told you that don't do different things. तरह तरह काम मत करो। इसने क्या कहा? Don't do different things but do it differently. जो दुनिया नहीं करता वो ऐसा काम करो, है ना सर? अमोद सर जो कोई नहीं करता वैसा आप काम करोगे तभी आप कामयाब हो और तभी आप कामयाब बन सकते हो। बस 2 शब्दों के साथ मैं जो नेक्स्ट टॉपिक है, 2 टॉपिक और बोलूँगा, उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म करूँगा एक शेर के साथ। तो मैंने आपको गोल पोस्ट पहले क्या बताया? प्लान बताया, पहला स्टेज। दूसरा मैं बताया गोल पोस्ट। दूसरा क्या बताया? गोल पोस्ट फिक्स करना जरूरी है। गोल पोस्ट फिक्स करने के बाद फिर क्या करना पड़ेगा? हैबिट, आदत। ये मैं स्टेप वाइज बता रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। हैबिट लिख लो भाई। कैरेक्टर, पर्सनालिटी एंड सक्सेस। ये ग्राफ बिल्कुल ऐसे जाएगा। ये ग्राफ एक बार ऐसे आ गया मतलब ये ग्राफ नीचे ऐसे नहीं जाना चाहिए कभी भी। ये गलत पॉलिसी है। ये ग्राफ हमेशा ऊपर बढ़ना चाहिए। दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबिलिटी। इसको क्या बोलते हैं भाई? लिख लो भाई। ये ग्राफ जो ऊपर जाएगा इसको क्या कहते हैं हम लोग? सस्टेनेबिलिटी। टाइम इज वेरी लेस। 5 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा, फिर क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू होगा। आप लोग क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं। आई एम रेडी टू गिव यू ईच एंड एवरी आंसर्स। लिख लिया सब? अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो आपने प्लान कर दिया, गोल पोस्ट फिक्स कर दिया कि मुझे अच्छे छक्का मारना है, ठीक है, लेकिन आपका हैबिट गलत है। क्या है भाई? आपका हैबिट गलत है। उस केस में क्या होगा? जैसे मान लो आपको गुटखा खाने की बीमारी है, सही बता, मान लो, या फिर सुबह में लेट से उठने की बीमारी है, ये बीमारी है, या भगवान को प्रेयर नहीं करने की बीमारी है, या माँ बाप को गाली देने की बीमारी है, या कुछ भी भाई बहन गिलियाने की बीमारी है। ये सब बीमारी है भाई? बीमारी है। अगर ऐसा गलत होता, अगर सही होता, मैं इसको बीमारी नहीं बोलूँ। इसके बाद ये सब बीमारी छूट जाए, वो इंसान का महान व्यक्ति अगर नहीं अभी बना तो कल जाके बहुत बड़ा महान व्यक्ति बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? तो मैं बोल रहा था प्लान, फिर मैंने बोला चेक ये गोल पोस्ट। उसका नेक्स्ट प्लान को कामयाब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको हैबिट चेंज करना पड़ेगा। व्हाट यू हैव टू डू? ये हैबिट यू हैव टू चेंज। हैबिट क्या है? सुबह में उठने की आदत, वॉशरूम जाना, उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट करना, नाश्ता, ये स्कूल में आना, कॉलेज, व्हाटएवर जो भी है, शाम में फिर पढ़ना, इसको क्या बोलते हैं? हैबिट। तो हैबिट, ब्रश करने का बीमारी आपको जब है तो कोई बोलता है कि ब्रश कर लो? तो बोलता है क्या? ये तो दिनचर्या है, ऑटोमेटिक सुबह उठने के बाद ब्रश करने का मन करता है। तो जब ये ब्रश करने का जो मन कर सकता है तो पढ़ने का मन क्यों नहीं करता भाई? क्वेश्चन है कि नहीं? यस और नो? जब ब्रश करने का मन ऑटोमेटिक टाइम पे हो रहता है तो पढ़ाई का मन क्यों नहीं करता है? तुम इसमें कितने लोग हैं, बच्चे लोग, हाथ उठाओ जिसको पढ़ने का मन नहीं करता है, हाथ उठाओ। बहुत सारे लोग ऐसा है जो मतलब घूमने आता है, मुझे पता है, या टाइम पास करते हैं, या फिर छोड़ो या हमें और बाबूजी को बहुत प्रॉपर्टी है, हम पढ़ ले क्या करें। ऐसा कितने लोग के मन में चलता है? हाथ उठाओ। देखो पीछे हाथ उठाया है। देखो दिस इज कॉल्ड शॉकिंग न्यूज़।
मैं गलत बोलूंगा सबका नजर जाएगा, और मैं अच्छा बोलता हूँ किसी का ध्यान नहीं आता, किसी ने हाथ नहीं उठाया, सब उधर देखा। हाथी का बच्चा बचपन में ये सोच लेता है कि हम जंजीर को नहीं तोड़ पाएंगे, है ना भाई। और उसके जब हाथी बड़ा हो जाता है वो पहाड़ भी ढा दे और उसके पैर में छोटा जंजीर बंधा रहता है, क्या रहता है, वो मारेगा फुटबॉल की तरह जंजीर बाहर रहता है, लेकिन वो तोड़ नहीं पाता है। क्यों नहीं तोड़ पाता है? क्योंकि बचपन से उसका सोच में घुस गया हम जंजीर नहीं तोड़ पाएंगे। तो मैं पहला क्वेश्चन जब मैं घुसा, आई हैव आस्क्ड द वेरी सिंपल क्वेश्चन दैट वाज कि कौन महेंद्र सिंह धोनी बनना चाहता है, कौन बिल गेट्स बनना चाहता है। ये क्लास में ऐसा सन्नाटा छाया हुआ था, लगता है वो मातम हो गया। बस 2 मिनट, ठीक है। तो ये सब नहीं होना चाहिए, आप अपना सोच को बदलो। सबसे पहले सोच को बदलोगे तभी आगे जाओगे, सोच बदलोगे तो प्लान करोगे। आप धोनी बनने का सपना देखोगे, बिल गेट्स बनने का सपना देखो। जब तक सपना नहीं देखोगे, बड़े बड़े सपने नहीं देखोगे, तब तक क्या होगा, आप मेहनत उस हिसाब से उतना एफर्ट्स में नहीं करोगे। मेहनत नहीं करोगे तो फिर प्लान नहीं बनाओगे, प्लान नहीं बनाओगे तो फिर आप क्या करोगे, आपका हैबिट नहीं सुधरेगा। हैबिट नहीं सुधरेगा तो कैरेक्टर आपका बर्बाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? अभी मैं विदेश जाऊंगा तो पुलिस स्टेशन में पहले हमारा क्या चेक करेगा? कैरेक्टर। पासपोर्ट ऑफिस क्या बोलेगा? पुलिस स्टेशन में भेजेगा, कैरेक्टर चेक करेगा। एक तो गाड़ी गुस्सा तो नहीं करता है, मार धार तो नहीं करता है, क्रिमिनल तो नहीं। तो दिस इज कॉल्ड कैरेक्टर। हमारा कैरेक्टर क्यों अच्छा है? क्योंकि मेरा हैबिट समझ में आ गया टिप सबको? नेक्स्ट हैबिट, नेक्स्ट इज पर्सनालिटी। मेरा पर्सनालिटी कैसा दिखता है? बेकार हूँ क्या मैं? हीरो है। तो क्या दिखता हूँ मैं? थैंक यू वेरी मच। मैं हैंडसम नहीं हूँ, आई एम नॉट शाहरुख खान, सलमान खान, मैं सिर्फ तनवीर अशरफ। तो पर्सनालिटी अच्छा बनेगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा? सक्सेस। मैं मानता हूँ मैं सक्सेसफुल आदमी हूँ, क्योंकि मेरा ब्रॉड माइंड है और मैं बहुत जगह दिमाग लगाता हूँ। तो इन शब्दों के साथ, एक शेर के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूँगा। कितने लोगों को समझ में आया? हाथ उठाओ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। मेरा जो 15 मिनट मुझे लगा कि कामयाब है। इन शब्दों के साथ कि ऐ खाली के कायनात मेरी तकदीर लिख देना, ऐ खाली के कायनात मेरी तकदीर लिख देना, मेरे खून के हर एक कतरे पे हिंदुस्तान लिख देना। वाह वाह। हिंदुस्तान लिख देना। हमें मंदिर भी प्यारी है और मस्जिद भी। खाली नहीं मारे। हमें मंदिर भी प्यारी है और मस्जिद भी। कहीं भगवान लिख देना तो कभी रहमान लिख देना। माय डियर फ्रेंड्स, भाइयों बहनों, अब आपका सेशन चालू होता है। जो सवाल पूछना पूछिए। थैंक यू वेरी मच। सबको समझ में आ गया ना? क्वेश्चन को पूछना चाहता है कैरियर के बारे में पूछो। यस सर। सर गोल छोटा होना चाहिए या फिर बड़ा, या फिर बहुत बड़ा होना चाहिए, बहुत बड़ा। जैसे कि सर ये नहीं, जैसे मेरा प्लान होता है, ये प्लान खड़े खड़े हो पूछो। जैसे कि ये कोई मान लीजिए डायरेक्ट कोई आईएएस बनना चाहता है या फिर कोई 1 साल का गोल रखता है, तो ये दोनों में से कौन सही है? जैसे कि सर, जैसे कि मेरा कहने का मतलब है कि कोई आईएएस बनना चाहता है और कोई क्लास 10th को निखारना चाहता है, तो दोनों में से कौन सा सही है? क्लास 10 पढ़ा। 10th वाला सही है। क्यों ऐसा, क्यों सही है? कोई बताएगा क्यों सही है? इनका क्वेश्चन है, एक बंदा गोल फिक्स करना है उसको, क्लास 10 में हमको 90% लाना है, और वही बंदा गोल फिक्स कर नहीं तो फिर हम रबर स्टैम्प बनाए। समझ में आया? थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा। यूपीएससी की तैयारी आप हिस्ट्री पलटिए तो बिहार में जितना आईएएस ऑफिसर है हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा। ये गलत धारणा है हमारी, गलत सोच है। और मैं प्राउडली बोलता हूँ जो बिहार में वो चीज़ है, वो मिट्टी में वो पावर है कि पूरे हिंदुस्तान या दुनिया में आग लगा के रखा है। बिहार एक ऐसा स्टेट है, बिहार एक ऐसा आदमी है, मनुष्य है जो सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में राज करता है। इसके लिए जोरदार ताली। ये आपका धारणा है, आपका सोच है, वरना बिहारी में तो वो दम है कहीं भी धूम मचा सकते हैं। ऐसा कोई स्टेट नहीं, ऐसा कोई कोना नहीं पूरे हिंदुस्तान का, पूरी दुनिया का जहाँ बिहारी नहीं। और बिहारी एक ऐसा मनुष्य है जो बड़े बड़े प्लांट बनते हैं ना, बीम कॉलम, वहाँ चढ़ने का हिम्मत रखता है। दूसरे स्टेट में पावर नहीं। इसके लिए जोरदार ताली। मुझे पता है कि कौन आदमी क्या कर सकता है।
ठीक है ना, अभी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, इसमें देखो बिहार का आदमी ही वहाँ जाएगा। बिहारी ऐसा क्यों करता है भाई, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बिहार का उसका कलेजा क्यों है भाई? क्योंकि बिहार में कोई इंडस्ट्री नहीं है। हमारी मजबूरी है कि जब हम काम करेंगे तो ही भोजन मिलेगा, अदरवाइज खाना नहीं मिलेगा। भोजन के अलावा माँ बाप भी लात मार के भगा देगा, बीवी तो भगा के भगाएगी, है ना भाई? तो ये रीज़न है। और रही बात IAS UPS की तैयारी की, तो बिहार में वो दम है बिहारी स्टूडेंट में कि लालटेन में पढ़ के मच्छर कटवा के और भूखे रह के वो पढ़ा है, अब कामयाब हुआ है और आगे पूरा हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। महेंद्र सिंह धोनी, जोरदार ताली। और कोई सवाल है? आखिरी सवाल तो पूछेगा, लास्ट सवाल। कभी कभी अच्छे कामों के करने के बीच में भी गलत बातें दिमाग में आ जाती है। मेडिटेशन कितना लोग पता है? मेडिटेशन कौन कौन करता है? देखो यार, दिमाग है तो गलती आएगी, जाहिर सी बात है। अब गलत चीज देखो तो गलत दिमाग में, सही दिमाग है। अब तुम गलत चीज देखते रहोगे मोबाइल पे इधर।